नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं लाडला लाइव न्यूज। लाडला लाइव न्यूज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत हो। आप देख रहे हैं बिरहा के बहुत ही सुंदर कलाकार ललता यादव मऊ की धरती से आज इनके पास आए हुए हैं। अच्छा भैया, हमारे पास में आए हैं, किस मुद्दे से आए हैं, क्या चाहत लेकर के आए हैं, बताएंगे? इस समय सुदई यादव जो बिरहा जगत में बहुत ही सुंदर गायक कलाकार है, हाँ हाँ हाँ। वो 60 वर्ष के उम्र में भी किसी 28 वर्ष के महिला से शादी किए हैं और उस महिला का नाम असरफी देवी बताया जा रहा है। कहाँ तक सच है? भाई, जहाँ तक सच्चाई की बात है, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, तमाम चर्चा चल रही है सुदई भाई के विषय में। तो अगर सच्चाई नहीं होती तो यूट्यूब पे लोग दिखाते नहीं। हाँ, बताया जा रहा है कि भाई 18 वर्ष की, अरे 28 वर्ष की किसी महिला से शादी कर लिए हैं और महिला मतलब कुछ लोग बता रहे हैं कि जमीनी विवाद था, कुछ जमीन को लेकर मैटर था और जमीन का मैटर था, तो ऐसे शादी कैसे हो जाएगी? देखिए, जमीन के मैटर से और शादी के मैटर से दिल आसमान का फर्क है। अब हमारे हिसाब से ये लग रहा है कि सुदई भाई का उससे प्रेम प्रपंच था और अब उसी दौर में वो जमीनी मैटर ले करके वो थाने में शायद मंदिर के सामने शादी किए हैं। तो कहीं न कहीं सच्चाई झलक रही है कि सुदई का उस असरफी देवी से कुछ प्रेम था। हाँ। और प्रेम के चक्कर में और एक जमीनी मैटर के आड़ में वो शादी किए हैं। सच्चाई तो है। अब शायद यही हमको सुनने को मिला है कि वो पद में बहन लगती हैं। जी जी। तो एक तरह से माना जाए तो बहन के रिश्ते को सुदई भाई ने शर्मसार किया है। जी जी। लेकिन ये समय होती है, ये दिल होता है, ऐसी समय आ जाती है कि आदमी रिश्तों को भूल जाता है। हमारा कहना है कि अगर वो 60 वर्ष की उम्र में शादी करना उचित है? उचित तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक शेर हमको याद आ गई। बोलिए। आग जब तन में इसके मदन की लगे, ऋषि मुनियों का दिल भी पिघल जाता है। कोई बच ना सका इश्क के तीर से, सख्त पत्थर भी पानी में गल जाता है। फंस गए देवता भी मदन जाल में, मान सम्मान में उनके दागी लगी। जो बगावत किए हैं मदन देव से, उनके गुलजार गुलशन में आगी लगी। तो सुदई भाई स्वार्थ में आकर जी, चाहे असरफी के प्रेम में आकर के शादी तो रचा लिए, लेकिन जो बहन वाला रिश्ता है उसे शर्मसार कर दिए। लेकिन एक बात मैं सुनता हूँ कि तमाम चैनल के लोग कह रहे हैं कि बिरहा जगत के लोगों को शर्मसार कर दिए सुदई भाई। सुदई भाई जो कर्म किए हैं वो सुदई भाई शर्मसार होंगे कि पूरा बिरहा जगत के लोग शर्मसार होंगे? नहीं, कोई ऐसी घटना होती है जैसे गांव में तो बताते हैं कि उस गांव का ऐसा कर दिया, मतलब पूरे गांव का नाम ऐसा एक ही किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए नाम खराब होता है। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि जो जैसा करता है उसका फल उसी को मिलता है। एक आकांक्षा दुबे का कांड बीच में आया था ना। जी जी जी। तो उनके मारने का, उनको जान से मारने का, चाहे फांसी लगा के मारने का मतलब जो है वो समर सिंह की बात, समर सिंह का नाम आया जी जी कि वही आकांक्षा दुबे के दोषी हैं। जी, दुनिया जानती है। जी जी। तो पूरा भोजपुरी जगत के लोगों का नाम खराब होगा। ये कहाँ का वसूल है, ये कहाँ का नियम है? चैनल वाले यही करें कि पूरा बिरहा जगत के लोग शर्मसार हो गए। कितनों बिरहा जगत के लोग जो है शरीफ हैं, इंसानी से बिरहा गाते हैं, समाज में अच्छा नाम नहीं। तो ऐसा उछाल दिए ना, 60 वर्ष की उम्र में 28 वर्ष की महिला से शादी कर लिए, तो मान लीजिए ये पब्लिक में दिखावा हुआ ना। यादव ना 60 वर्ष के हैं और 18 वर्ष की महिला से 28 वर्ष की 28 वर्ष की महिला के पूरा बिरहा जगत के लोग शादी किए हैं। ऐसा ही सभी लोग नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, लेकिन कहने का मतलब यही ना, कोई भी आदमी कह देता है कि पूरा बिरहा जगत में ऐसा हो गया। बिरहा जगत में कहने का मतलब एक ही आदमी किया, लेकिन नाम तो हो रहा है ना। सुनिए, जो लोग कह रहे हैं ना वो चूतिया आदमी हैं जी। उनको सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि एक आदमी गलत किया है तो शायद लोग बिरहा जगत के गलत हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं। तो हमारा भाई चोर है, हमारा भाई बदमाश है, तो अगर उसको पुलिस पकड़ेगी तो वो जेल में जाएगा कि हम जाएंगे?
तो बाद में छुड़ाने अब जाएंगे ना। अरे छुड़ाने का मतलब क्या है? यही लोग कहेंगे भाई उनका भाई था, यही ना कहेंगे कि बोलेगा कि वो लालता जी चोरी किए हैं, तो जो चोरी किया है उसका मतलब वो जाने जी तो सुदई किए है ना, जी। तो उसका मतलब सुदई जाने, सुदई कैसे किए क्यों किए। कहा जाता है कि औरत शराब दौलत अक्सर कत्ल कराती औझाती है मानव की चेतना। औरत के चलते, दौलत के चलते, शराब के चलते आदमी का जान मारा जा सकता है। जी तो सुदई भाई सामाजिक आदमी है, एक बिरहा जगत के होनहार कलाकार हैं। जब वो अपनी सोच गड़बड़ कर दिए तो पूरा बिरहा जगत के लोगों को इसमें बेइज्जत नहीं करना चाहिए। लोगों को चैनल वाले लोग कह रहे हैं कि पूरा बिरहा जगत शर्मसार हो गया। कहाँ से बिरहा जगत शर्मसार हो गया भैया? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। आपने सुदई यादव के साथ भी मंच गाया हुआ है। हमारे साथ में सुदई यादव 3 मंच गाए हैं जी। पहला मंच तो त्रिकोणी मुकाबला था हमारा। किसके साथ में? और रंजगंधा, सुदई और मैं था होली पे। कहाँ पर? सारनाथ के बगल में कोई गांव है जी बनारस में। इसके बाद अरगड़ा नंद बाबा के मंदिर के बगल में जन्माष्टमी पे प्रोग्राम हुआ था उनसे हमसे। जी। फिर इसके बाद वो बुल्लू जी के काशीनाथ जी टेरिया जो थे उनके लड़के कराए थे प्रोग्राम हमारा सुदई का। 2-3 प्रोग्राम हमसे गाए हैं सुदई भाई, प्रेम से गाए हैं। चूंकि काट छाट तो करना चाहे जी, लेकिन काट छाट की शैली हमारे पास उनसे कम नहीं है। जी जी। और मतलब समझ गए। और बिरहा जगत में अनुभव होना चाहिए। बिरहा गाने का मतलब तो है ही है, अच्छा बिरहा गाना चाहिए, लेकिन बिरहा जगत में काट छाट बहुत जरूरी है। जी जी। आज के डेट में जो नए कलाकार, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर उनके साथ काट छाट करके बिरहा गाएंगे तो फिर दोबारा प्रोग्राम सुनोगे कि उसी कलाकार से है तो कतराएंगे गाने से। जी जी। ये ऐसा माहौल है जी। जो बिरहा जगत में ऐसा होता है कि जो पहला कलाकार जो बिरहा उभार देता है उसका जवाब दूसरा भी कलाकार देता है। पहले चलता था जी। लेकिन आज के जो कलाकार जो हैं 2-3 बिरहा सीख के गवैया बन गए हैं। जी। आप गाएंगे महाभारत रामायण तो कांड गाएंगे, नहीं तो फौजी की बिरहा उभार देंगे कि फौजी का बिरहा गा दूंगा तो समाज में ये होगा कि अरे बहुत फौजी का बिरहा जान से गा रहा है। अरे हर मानसिकता के लोग समाज में बिरहा सुनने के लिए आते हैं। किसी को रामायण पसंद है, किसी को महाभारत पसंद है, किसी को देशभक्ति बिरहा पसंद है, किसी को फौजी जवान की बिरहा पसंद है, किसी को कहानी पसंद है। हर तरह से बिरहा गाना चाहिए समाज में। पूछ लीजिए समाज से, भैया देखिए एक रामायण से बिरहा गाना चाहता हूँ, इस बिरहा को आप सुनिए। तो जब उनके पास बिरहवन नहीं है तो काहे को पूछेंगे, जो याद है उसको गाएंगे। आप कुछ भी गाना, उनको जोड़ा देने की कोई बात नहीं है। अब वही मतलब लेकर के हमको। लेकिन आप लोग जब बिरहा गाते थे, मतलब उस समय जोर तौर पर बिरहा चलता था, तो लोग कहते थे कि मतलब पहला गायक अगर बीर रस गा दिया तो दूसरा भी बीर रस गाएगा। पहला गायक बीरस गा दिया तो दूसरा का गायक बीरस गाता था जी। और आज का माहौल ऐसा है कि अरे भैया देखिए तो देशभक्ति बिरहा गा दे ना, देखिए एक ऐसा कांड आप लोग को सुना दूंगा कि आप लोग का दिल पिघल जाएगा। अरे नाते दिल का पिघल जाएगा बिरहा तो पास में ना तो दिल पिघल बन करी ये तो हाँ भैया खा करबा हंसियो छूटे ले। हाँ हम लोग गाते हैं ना नए कलाकारों से, तो ऐसा ही चलता है कि ओ देखिए भाई साहब चाहे चाचा जी गा दिए तो आप देखिए अब तो सुबह का टाइम आ गया है, हम समझ रहे कि उस पास बिरहा नहीं तब बहक रहा इधर उधर। अब देखिए कांड सुनिए जो रट्टा टट्टा कांड है उसी को गाएंगे। अब सोचेंगे कि हमारा माहौल बन जाए, पब्लिक समझती है। तो पब्लिक तो मान लीजिए जो जिस हिसाब में गए हैं, मान लीजिए शादी में गए हैं और उस ढंग का नहीं दूसरे ढंग का बिरहा गाएंगे तो पब्लिक नहीं समझ जाएगी। वो समझ जाएगी तो पब्लिक तो मतलब वो समझ ही जाएगी 3 बिरहा रिकॉर्ड करके आए हैं, क्या क्या गाना हमको। 3 बिरहा गा के वो बिरैया बन जा रहे हैं और स्टेज पे नाच रहे हैं तो सोचे कि पूरा बिरहा यही नचोए में है। रामदेव जी की बिरहा सुनिए, बुल्लू जी की बिरहा सुनिए, बेचन जी की बिरहा सुनिए, परशुराम जी की बिरहा सुनिए, दुर्जन जी की बिरहा सुनिए, हमारे विजयी भैया बिरहा सुनिए, ओम प्रकाश जी की बिरहा सुनिए। वो लोग बिरहा गा के अपना नाम कमाए हैं। जी जी। आज अगर आप लेडीज जेंट्स गा रहे हैं तो यही कहेंगे कि अरे वो फलनिया बहुत नीक नाचे थे, ये नहीं कहेंगे बहुत सुघर बिरहा गावत, ये नहीं कहेंगे। अगर सच्चाई है बिरहा जगत में लेडीसों में गाने वाली गायिका तो गीता त्यागी जी, उसको हम गायिका मानते हैं, बिरहा गायिका मानते हैं, दिल से मानते हैं, उसके कला को हम सलाम करते हैं। कविता की स्मृति है। जी जी, समझ रहे हैं ना? जी। ये सब गायिका हैं।
आज जो गायिका गा रही है बिरहा न, अब सुनते हैं हम लोग तो शर्म आती कि वाह रे बिरहा, बिरहा को किस पौदान पे आज के कलाकार गायक आज की गायिका कर दिए हैं। वो बिरहा के नाम पे अपनी दूसरी लाइन अपनाए हुए हैं, नाचते हैं बिरहा के नाम पे। पब्लिक खुश हो जा रही है, पैसा लुटा रही है। सुनिए, पब्लिक को जिस रास्ते पे ले जाएंगे पब्लिक उस रास्ते पे जाएगी। वो तो है ही है, लेकिन पब्लिक को मजा आना चाहिए, गा रहे हैं तो अब पब्लिक कैसे खुश होगी, वो लोग समझ रहे हैं। रामदेव गुल्लू और हीरा विश्वनाथ विजयी जब गाते थे तो पब्लिक को मजा भी देते थे और बिरहे का आनंद भी देते थे। नहीं आप गलत, आपकी गलत सोच है जी। अभी आज के डेट में बिरहा गा रहे हैं परशुराम जी, बिरहा विजयी भाई गा रहे हैं जी। हम लोग भी बिरहा गाते हैं जी जी। तो ये लोग नहीं कहते, हम लोग बिरहा गाते हैं तो ये लोग नहीं कहते कि अरे ये तो गवैया नाच नहीं रहा है, इसकी बिरहा नहीं हम लोग सुन के भागते नहीं है, बिरहा सुनते हैं क्योंकि हम लोग बिरहा की तासीर देते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जी जी। देखते हैं लेडीजों गायकों में थोड़ा ज्यादा डांस चलता है तो ये कह दिया ना, लेडीजों के पास करेज कितना है, वो नाचे कि नहीं तो बिरहा के नाम पर कितना बिरहा गाएंगे बताइए आप, ये सच्चाई है जी। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब बिरहा 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 के नाम से जाना जाता है। देखिए, लेकिन बिरहा आज लोग कहते हैं अरे देखा था बिरहा में कुल नाचत है कुल। अभी अम्बेडकर जयंती पे मैं गाने के लिए गया था जी। अम्बेडकर जयंती पे, तो अम्बेडकर जी का इतिहास है ना, जी जी। दुनिया जानती है, इतिहास में उनका नाम है, जो कर्म करके इस हिंदुस्तान से चले गए उसको पूरा जहान जानता है। उन्हीं की देन है कि हम और आप सुकून से जी खा रहे हैं, ये तो सच्चाई है। जीने का हक बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है जी जी। गरीबों को, जी। दलित कुचले लोगों को। मैं गाया तो उनकी जीवनी गाया, जी। उनकी माँ कौन थी, उनके बाप कौन थे, वो अपने जीवन में कितना दुख सहे अपने लोगों के लिए। जी जी। और कब जन्मे, अब कब उनका मरण हुआ। जी। तो हम तो उनके जयंती पे गाने के लिए गए थे तो उनकी जीवनी गाए, कब पैदा हुए कब मरे। तो विपक्ष में गायिका जब खड़ी हुई तो वो पॉइंट क्या काट रही है कि देखिए भैया ये जयंती में गाने के लिए है, आए हैं अम्बेडकर साहब के, तो मरण गा रहे हैं। अब बताइए वो कब पैदा हुए कब मरे, ये कहानी नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाएंगे, अब खाली हम पैदा हुए हुए बताएंगे, वही बताएंगे कि मरे भी तो कब मरे, अपने कितना दिन जीवन जिए, क्या क्या किए, क्या किए, पूरा जानना चाहिए ना, पूरा जानना चाहिए पब्लिक को ना। हाँ। तो अब वो ये काट पा गए कि ये जीवन गा रहे हैं और जन्मे तो उनका मरण भी गा रहे हैं। अब बताइए, अब उसकी सोच, गरीबों के दलितों के रहनुमा थे अम्बेडकर जी जी। और मैं यादव हूँ तो इसलिए उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि अरे वो तो महार जात में पैदा थे, चमार थे जी। नहीं, वो महान थे, वो महापुरुष वो थे, तो कर्म से महान हुए, कर्म से महान जात से क्या और लेना है? महान थे जी। संत रविदास जी चमार जात में पैदा हुए बनारस की धरती पे जी। लेकिन इतना महान कर्म किया रविदास जी ने कि उनको संत शिरोमणि कहा गया। जी जी। सभी लोगों को संत शिरोमणि नहीं कहा गया, शिरोमणि नहीं लगाया जाता सब लोग, लेकिन संत शिरोमणि रविदास जी कहे जाते हैं और हम और आप उनको संत शिरोमणि नहीं कहते हैं, उनको कहा गया। जी। उसी तरह से मान लीजिए आज के दौर में धरती पुत्र मुलायम सिंह अभी फिलहाल 2-4 महीने हुआ है मरे हैं जी। उनको धरती पुत्र कहा जाता है, जी। नेताजी कहा जाता है। जी जी। उनका कर्म महान था इसलिए उनको नेता कहते हैं लोग और धरती पुत्र कहते हैं। किसी नेता को न धरती पुत्र कहा जाता है न नेता कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में एक नेता आए आजादी के दीवाने, जो कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, जिनका नाम है नेता सुभाष चंद्र बोस। दूसरे दौर पे नेता मुलायम सिंह को कहा जाता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो सुदई की जहां तक बात है तो सुदई के विपक्ष और पक्ष की बात दोनों बताऊंगा। जैसे सुदई ने आज शादी कर लिया है जी, सामाजिक दृष्टिकोण से गलत तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन माना जाए तो चारों युग में बड़े बड़े लोग 2 शादियां 3 शादियां किए हैं। जैसे में